हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी मास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा चरित्र ही आपकी शोभा बनता है। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 11 उसकी 22 आयत में लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो थूथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, अच्छा चरित्र नहीं रखती, वो एक सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। एक सुअर को सोने का नथ पहना दो, नहला धुला दो, लेकिन जैसे ही वो कीचड़ को देखेगा तो उसमें लोटपोट हो जाएगा और फिर से गंदा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी सुंदरता किसी काम में नहीं आएगी अगर तुम परमेश्वर का भय नहीं मानती और परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलती। आपका पति आपकी सुंदरता के पीछे 1 साल या 2 साल तक भाग सकता है, पर उसके बाद आपका चरित्र ही आपके काम आएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपना चरित्र बताएं, मैं आपको आपकी भविष्यवाणी बताऊंगा। जैसा आप परमेश्वर के वचनों के प्रति वफादार होते हैं, वैसा ही आप अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। अगर आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं और आप चरित्रहीन हो तो भूल जाओ कि आपको परमेश्वर एक आदर्श पत्नी या आदर्श पति देगा। पर अगर आप एक अच्छा चरित्र रखती हैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, तो फिर आप वैसा ही जीवन साथी पाओगे। नीति वचन अध्याय 31 उसकी 27 आयत में लिखा है, ये एक आदर्श पत्नी अपने घराने के चाल चलन को देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। वो ध्यान से देखती है कि उसकी लड़की बिगड़ी हुई तो नहीं है, उसका लड़का बिगड़ा हुआ तो नहीं है। लेकिन आज एक औरत को अगर पता भी हो कि उसका बेटा 2 नंबर से पैसा वसूल करके नशे बेचकर आधे सिलेंडर की गैस खाली करने के बाद उसे बेचकर आया है, तो वो आराम से बैठकर उसे खा रही है। उसे पता है कि अब क्या करना है, लेकिन वो फिर भी अनदेखा करके बैठी है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, अगर वो औरत अपने परिवार पर ध्यान नहीं देती तो वो पैसा एक दिन उसके लिए फंदा बन जाएगा और वो एक श्राप बन जाएगा, और बाद में जब वो चुभेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी। फिर लोग बोलेंगे कि इसका बेटा ऐसा ही है या इसका घराना ऐसा ही है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो उसने पहले का ही जो कचरा किया हुआ था, इस कारण अब घर से उसकी बदबू नहीं जाती। आपको अपनी कमियों कमजोरियों के साथ साथ ही निकालते रहना होगा, ताकि इसके कारण आपके घराने में शर्मिंदगी न आए। वचन कहता है कि एक आदर्श पत्नी अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। वो ध्यान से देखती है कि उसकी बेटी क्या करती है। आज अगर एक औरत को पता है कि उसकी बेटी चरित्रहीन है और उसके नौकरी करने के कारण वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि घर में पैसा आ रहा है और वो पैसा बाद में फंदा बन जाएगा। इसीलिए एक सुअर के समान न बने, पर अपने घराने के लिए, अपने समाज के लिए एक आदर्श बने, क्योंकि आपकी कामयाबी के पीछे आपका चरित्र अहम रोल निभाता है। अगर आप नीति वचन 31 की आदर्श पत्नी के जैसे जीवन जीते हैं, अगर आप एक आलस करने वाली औरत नहीं हैं, बल्कि आप एक काम करने वाली औरत हैं, तो जो सुंदर औरतें हैं वो भी आपसे जलन रखेंगी, क्योंकि आपके पति के मन में आपके प्रति विश्वास होगा। जब एक औरत बढ़ने लगती है तो लोग उसकी सुनते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि कैसे बढ़ा जाता है, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाता है, अपने परिवार को कैसे संतुलन में रखा जाता है। आमीन।